देखें क्या ज़बरदस्त और कितना मज़े का ये हलवा है। ये मैंने अपने लिए बनाया, तो फिर मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो चलें फिर ये हलवा कैसे बनाते हैं, मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलें फिर शुरू करते हैं। नया दिन और नई शुरुआत के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मज़े मज़े की डिश लेके आई हूँ। सर्दियाँ हों और हलवा ना बने तो ये तो हो नहीं सकता। बहुत सारे मीठे खा लेते हैं, मन करता है कुछ मीठा खाने को, कभी चॉकलेट खाया कभी केक खाया, लेकिन जब तक हलवा ना खाएं मज़ा नहीं आता। और सर्दियों की सौगात तो आपको पता ही है कि हलवे के बिना तो सर्दियां अधूरी हैं। तो आज मैं आपके लिए सूजी का हलवा बनाने जा रही हूँ और बहुत मज़े का बनता है, बड़ी जल्दी बनता है और बड़ी आसान सी रेसिपी है। तो पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे देखें, मैंने एक प्याली जो है मैंने यहाँ पे घी लिया, ऑयल नहीं लिया। आप चाहें तो डालडे घी में भी बना सकते हैं या देसी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ से हमें जो देसी घी मिलता है मैंने वो लिया है एक प्याली ही मैंने सूजी ली है। सूजी मैंने ये देखें बारीक फाइन वाली ली है, मोटी वाली नहीं ली। एक प्याली ही मैंने चीनी ले लिया। अच्छा, चीनी यहाँ पे बारीक हमें मिलती है, ये देखें। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तकरीबन इसमें 1.5 प्याली डालूँगी, लेकिन अगर आप जो वहाँ पे मिलती है मोटी वाली चीनी वो आपको एक ही प्याली यूज़ करनी है। यहाँ पे मैंने थोड़े से नट्स ले लिए हैं। ये मैंने काजू लिया है, थोड़े से मैंने पिस्ता ले लिया है, थोड़े से बादाम ले लिए हैं और यहाँ पे किशमिश ले लिए है। और यहाँ पे 1 चम्मच मैंने बेसन लिया है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि बेसन कब यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने इलायचियाँ ली हैं, 10-12 इलायची हैं। इनको मैं फ्रेश ही जो है ये इस तरीके से पीस लूँगी, क्योंकि जब हम फ्रेश पीस के डालते हैं तो उसकी खुशबू जो है वो ज़बरदस्त होती है। आप चाहें तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें पीस के छिलकों के साथ ही इस्तेमाल करूँगी। तो ये देखें जी, इलायचियाँ मैंने पीस दी हैं छिलके के साथ ही। ये मैंने यहीं से बाय किया था और इसको मैंने सिर्फ इलायचियाँ पीसने के लिए रखा। तो चलें जी, यहाँ पे ले ली है मैंने कढ़ाई। तो यहाँ पे हम करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम कर देते हैं ऑन। तो ये देखें जी, कढ़ाई हमारी हो गया गरम। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 प्याली जो हमने घी लिया वो। तो हलवा बना रहे हैं तो चाशनी हमारी जो है, हमें चाशनी की इसमें ज़रूरत नहीं है। और घी हमारा हो गया गरम। जैसे ही हमारा घी गरम होगा हम इसमें अपने नट्स डाल देंगे। आपको पता है नट्स जब क्रंची क्रंची होते हैं तो मुंह में आते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दिए। अब बस इनको हमें हल्का सा भूनना है ताकि इनमें क्रंचपन आ जाए, ज़्यादा नहीं। तो ये देखें जी, जो नट्स थे हमारे वो माशाल्लाह से फ्राई हो गए हैं। खूबसूरत सी उसमें ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब हम इनको जो है निकाल लेंगे। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, मैंने ड्राई फ्रूट देखिए ये साइड पे लगा दिए, निकाल के रख लिए। अब हम इसमें डालेंगे सूजी। और सूजी को भी आपको हल्का हल्का भूनना है। 1 कप मैंने सूजी ली थी, उसको मैंने इसमें शामिल कर दी है। सूजी को हल्का हल्का हमें भूनना है
आप जिस बर्तन में बनाएं कोशिश करें कि उसका पैंदा ज़रा हैवी हो ताकि हमारी सूजी जो है वो जले ना। तो ये मैंने फाइन वाली सूजी ली है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो दानेदार तो आप उसको ब्लेंडर में डाल के हल्का से एक दफ़ा घुमा लेंगे तो वो इसी तरह फाइन बन जाएगी। तो चलें जी, अब हम अपनी सूजी की भुनाई कर रहे हैं। जब इसमें से सूंधी सूंधी सी खुशबू आएगी तो फिर हम इसमें क्या शामिल करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहें और बने रहें और रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो नए आने वाले हैं मेरे चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो ये देखेंगे, अब हम इसको भून रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, अब इसमें से हल्की हल्की सूंधी सूंधी खुशबू आने लग गई है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो बेसन लिया है। अब हम बेसन को भी इसमें मिक्स करेंगे। मैंने 1 टेबल स्पून लिया था और उसको सूजी के साथ अच्छे से भूनेंगे। उससे क्या होगा कि हमारे हलवे का जो कलर है वो भी बहुत खूबसूरत आएगा। देखें कलर आपको चेंज हुआ है ना, आपको पता चल रहा होगा। बड़ा खूबसूरत सा इसमें कलर आ गया। अब हम इसको भूनेंगे। बड़ी जल्दी बनता है, बड़ा मज़े का बनता है। जब मन करे आप बनाएं और खाएं। सर्दियों में तो फिर आपको पता है हर तरह के हलवे जो हैं वो अच्छे लगते हैं। मैंने सूजी, चीनी और जो घी था वो उन सब की तकरीबन एक ही मेजरमेंट थी, यानी कि एक एक प्याली ही मैंने तीनों चीज़ें ली थी। देखें जी सूजी। अच्छा, अब हम इसमें शामिल कर देंगे इलायची छिलकों के साथ। जो कि मैंने बिल्कुल फ्रेश कूटी थी। तो खूबसूरत सा कलर आ गया। बस सूजी को अच्छे से भूनना है ताकि उसमें से कच्चापन निकल जाए। और चमचा साथ साथ हिलाते रहें ताकि इवनली हम उसको मिक्स कर सकें और हमारी सूजी को हम जलने से बचा सकें। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें कि हमने धीमी आंच पे इसको भूना। अब झाग जो थी सूजी के ऊपर वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और आपको अब साइडों पे ऑयल नज़र आना शुरू हो गया, यानी कि घी नज़र आना शुरू हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारी सूजी जो है अच्छे से भुन चुकी है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें मैंने पानी लिया है 1 कप सूजी, यही मैंने मेजर की है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पानी के इसमें 3 प्याली ही मैंने पानी ले लिया है। अब सूजी हमारी क्योंकि रेडी हो चुकी है, अब हम इसमें पानी डालेंगे और आंच को हम धीमा ही रखेंगे। पानी मैं एकदम से ही डालूंगी, हमें थोड़ा थोड़ा करके नहीं डालना। और अब इसको हम साथ साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आंच हमें धीमी ही रखनी है।
बिल्कुल स्लो आंच पे हम बना रहे हैं। सूंधी सूंधी सी खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त सी। आंच को धीमा ही रखना है। तो ये देखें, पानी मैंने डाल के, यानी कि एक ही प्याली जो थी हमारी सूजी थी, एक प्याली ही मैंने घी लिया था और 3 गुना पानी, यानी कि 3 प्याली मैंने पानी ले लिया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पानी मैंने शामिल करके मिक्स कर दिया है और यहाँ पे हम धीमी आंच पे 1-2 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। तो यहाँ पे जी देखिए, अब मैंने कवर जो है हटा दिया। ये देखिए, अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। सूजी हमारी जो है वो फूल चुकी है, इसमें हमें मज़ीद पानी की ज़रूरत नहीं। ये देखें जी, पानी बिल्कुल इसमें से अब ड्राई हो चुका है और ज़बरदस्त जो है हलवा हमारा, ये देखें अब इकट्ठा होना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि हमारी सूजी अच्छे से फूल चुकी है। अच्छा, यहाँ पे देखें, थोड़ा सा मैंने जो है कलर लिया है। आप चाहें तो केसर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास केसर नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा फूड कलर लेके उसको मैंने इसमें शामिल कर दिया। मिक्स करते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने अच्छे से कर लिया मिक्स। अब बारी है हमारी चीनी डालने की। ये देखें, चीनी भी हमारे पास 1 ही कप है। कोई चाशनी नहीं बनी, कोई कुछ नहीं बना। चीनी डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे और चीनी के कलर से इसका कलर और खूबसूरत हो जाएगा। जब चीनी पकेगी इसमें, और फिर जो है हलवे का कलर खूबसूरत हो जाएगा। तो चलें, जब नट्स भी लिए हैं तो वो भी डाल देते हैं साथ ही। ये देखें, हमने भून भी लिए थे और फिर उसके बाद मैंने इनको थोड़ा बहुत कट भी कर दिया था। तो अब हम अच्छे से करेंगे जनाब मिक्स। कोई चाशनी नहीं बनी, कोई कुछ नहीं बना। और देखें, ये 5-7 मिनट में बनने वाला खूबसूरत सा हलवा भी हमारा रेडी हो गया। अब इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी। तो चलें जी, देखते हैं। अच्छा, आपने ये देखा होगा कि इस हलवे को हमने बिल्कुल धीमी आंच पे ही बनाया है। कलर देखें, खुद बहुत से ज़बरदस्त सा हो गया है। अब हम इसको भूनेंगे ताकि हमारी जो चीनी है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और जैसे ही हमारे हलवे ने साइडों से घी निकलना हमें नज़र आना शुरू हो गया, यानी कि हलवे ने घी छोड़ा, तो इसका मतलब है हमारा हलवा हो गया रेडी। तो और 2-3 मिनट इसकी करेंगे हम भुनाई। तो चलें जी, ये देखें, घी अब माशाल्लाह से जो है वो साइडों से नज़र आना शुरू हो गया। हमारा हलवा हो गया रेडी। बहुत मज़ेदार, बहुत कम टाइम में बनने वाला और ज़बरदस्त। तो चलें, ये मैं लाई हूँ डिश, इसमें डिश आउट करती हूँ और आपको इसकी मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, ये हो गया हमारा हलवा रेडी। बाकी बचे हुए नट्स भी हम इस पे जो है डाल देंगे। तो ये देखें जी, हलवा हो गया हमारा रेडी। ये थे मेरी आज की रेसिपी, ज़बरदस्त
यम्मी सा हलवा। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उम्मीद है आप ऐसे ही आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, और जो नए आने वाले हैं उनको मैं वेलकम कहती हूँ, और काइंडली वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें। अगर कोई कमी बेशी हो तो मुझे इससे ज़रूर आगाह कर दिया करें। तो चलें जी, मैं लेती हूँ अब यहीं पर आपसे इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो चलें, मिलती हूँ फिर किसी नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।